जो भारतीय जनता पार्टी के इस उपचुनाव सुजानपुर के लिए हमारे राजेंद्र राणा जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए यहाँ पर आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जिनका अभी आपने संबोधन सुना, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आपके इस क्षेत्र को अनेकों बार प्रतिनिधित्व करते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा जिनका योगदान है, ऐसे हमारे इस क्षेत्र के लिए पार्टी के प्रत्याशी भाई राजेंद्र राणा जी हमारे बीच में आप सबकी मदद करने के लिए हमारे सुंदरनगर जिला से आए सुंदरनगर के लोकप्रिय विधायक भाई राकेश जम्वाल जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री विजय अग्निहोत्री जी और हमीरपुर के हमारे नौजवान साथी, नौजवान विधायक जिन्होंने बड़े जोश भरे शब्दों में अपनी बात कही, भाई आशीष शर्मा जी, पार्टी के साथी सुमित शर्मा जी, नरेंद्र अत्री जी, राकेश सिंह जी, अंजन ठाकुर जी, अर्चना चौहान जी, रजत ठाकुर जी, अनिल कौशल जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों की ओर से भारतीय जनता पार्टी सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव हिमाचल की राजनीति में आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कई बार आदमी एक मंजिल की तरफ जाते जाते रास्ते भले ही अलग हो जाते हैं, लेकिन दौर फिर ऐसा भी कभी आ जाता है मुझसे पहले हमारे बड़े साथी बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी ने और हमारे छोटे भाई आशीष, हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 महीने से कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सुख की सरकार है। और मुझे मालूम नहीं कि सुख की अनुभूति कितने लोगों को हुई, किस किस को हुई, लेकिन जो हालात मैं देख रहा हूं हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है कि सुख की अनुभूति सुखू भाई जी को भी अपने आप में भिन्नी हो रही है, जिनके एक स्वभाव है। और हम ये मान करके चलते थे ऐसी पृष्ठभूमि का व्यक्ति जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, एक साधारण परिवार से होकर के यहां पहुंचे हैं, कुछ अच्छा सोचेंगे और अच्छा सोचेंगे ही नहीं, अच्छा करेंगे। लेकिन भाई और बहनों, जिस तरह से शुरुआत की उन्होंने, उस सारी चीज से एक बात मालूम हो गई कि सत्ता का नशा तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आए तो समझ में आता है, लेकिन वो तो पहले ही प्याले में आ गया। उनको कहना उचित नहीं लग रहा है। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में पहले ही संस्थान बंद कर दिए जिनका जिक्र यहां पर राजेंद्र राणा जी कर रहे थे। आईपीएच का डिवीजन आपके विधानसभा क्षेत्र में दिया था और उसको बंद करने का औचित्य हमें आज तक समझ में नहीं आया। एक विचित्र परिस्थिति हमने देखी, 1000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए। और जब मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भाई, मुख्यमंत्री काम करने के लिए होता है, काम बंद करने के लिए नहीं होता है। बोलते काम तो सभी करते हैं, लेकिन बंद करने का अपना ही मजा है, वो इसका भी मजा ले रहे हैं, इसका भी आनंद ले रहे हैं। और परिणाम आपके सामने भाई आशीष शर्मा जी ने कही। ये हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला, छोटा सा जिला, 5 विधानसभा क्षेत्र, 5 में से 4 विधायक कांग्रेस पार्टी के चुन करके आते हैं, एक निर्दलीय विधायक। और मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है कि लगभग पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना था, उस वक्त भी मंडी जिला के हालात भी इसी प्रकार के थे। 10 विधानसभा क्षेत्र, 10 में से 9 भाजपा के विधायक और एक निर्दलीय विधायक।
लेकिन आप देखिए कि हमने 5 साल तक सरकार हिमाचल प्रदेश में चलाई, 9 के 9 भाजपा के विधायक चट्टान की तरह खड़े, लेकिन जो निर्दलीय विधायक भी खड़े थे वो भी हमको समर्थन और सहयोग देते रहे, हर कदम पर मदद करते रहे। और उसके बाद अब की बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके जीत करके विधानसभा में पहुंचे। और यहां हमीरपुर में 5 में से 3 विधायक मुख्यमंत्री से विवश होकर के कदम उठाने के लिए, अलग होने के लिए ऐसे हालात बन गए। और इसमें अगर मैं कह सकता हूं, अगर दोष किसी का है वो विधायकों का दोष नहीं हो सकता है। कोई एक विधायक इस बात को करे, समझ में आता है। कल मंडी में गए थे मुख्यमंत्री और कहने लगे, जयराम की बातें बड़ी भारी कही उनने। मुझे कह रहे थे कि जयराम की फिल्म तो फ्लॉप हो गई। अरे आपकी फिल्म तो 14 महीने में ही फ्लॉप हो गई। आपके 9 विधायक आपसे अलग हो करके आपको चुनौती दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, में ये भी कहना चाहता हूं, जो काम भाई राजेंद्र राणा जी ने किया, भाई आशीष शर्मा जी ने किया, जो 6 विधायक कांग्रेस के और उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने किया, ये कोई आसान काम नहीं था। हर कोई इस काम को नहीं कर सकता है, हिम्मत वाला ही कर सकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अरे हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में सबका सम्मान होता है। सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप चलती है। चुने हुए विधायक सरकार बनाते हैं। आप उनको 4-4 घंटा, 8-8 घंटा बाहर बिठा देते हैं, और जिनकी हैसियत वार्ड का मेंबर बनने की भी नहीं है, उनको कैबिनेट का दर्जा दे करके आप 4-4 घंटे उनके साथ 4-4 बार समोसा खा करके, जलेबी खा करके बुलाते रहते हैं, चाय पी करके वहां पर बैठक में रहते हैं। आखिरकार आदमी का एक आत्म सम्मान होता है, स्वाभिमान होता है। हमारे साथी कह रहे थे, हम जलील हो रहे हैं, हर रोज जलील हो रहे हैं, बार बार जलील हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुनी नहीं जा रही है। अगर बात सुनाते हैं तो मानी नहीं जा रही है। और एक दौर आया, जब राज्यसभा का चुनाव था, तो राज्यसभा के चुनाव ने कहा कि अब बहुत बहुत हो गया, अति हो गई, अब बर्दाश्त के योग्य नहीं है, हम कदम उठा रहे हैं। और उसमें भी तर्क दिया, इन सब साथियों ने तर्क दिया। मुख्यमंत्री को कहा कि आप जो ये बाहर का व्यक्ति ला करके यहां पर चुनाव के लिए खड़ा कर रहे हैं, बेहतर होगा हिमाचल का कोई आदमी, पार्टी का कोई साथी आप चुनाव के लिए खड़ा करें। ये व्यक्ति, वो व्यक्ति जो राम मंदिर के खिलाफ 25 साल तक सुप्रीम कोर्ट में, राम पैदा ही नहीं हुए थे, राम तो काल्पनिक है, राम मंदिर का निर्माण करने के रास्ते में कितनी बाधाएं डाल सकते थे, डालने की कोशिशें हुई, लेकिन उसके बावजूद नहीं मानी गई, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं के जो मामले चले हैं, तो शायद उनके लिए फीस नहीं लेते होंगे। बाकी लोगों से तो वो 1 करोड़ से कम फीस नहीं लेते हैं, सबसे फीस लेते हैं। एक पेशी का 1 करोड़ 50 लाख, इससे कम उनका हिसाब किताब नहीं। हमने कैंडिडेट भरा, नॉमिनेशन फाइल किया राज्यसभा के लिए, और राज्यसभा के जब नॉमिनेशन फाइल किया, कुछ कांग्रेस के मित्र हमारे पास आए, भाई जयराम जी आप क्या कर रहे हैं, यहां सर्वसम्मति होनी चाहिए। मैंने कहा ये हमेशा नहीं हो पाता है, कभी होती है कभी नहीं होती है, लोकतंत्र है, हमें भी लड़ने का अधिकार है। बोलते आप हार जाएंगे, बेइज्जती होगी। हमने कहा होने दीजिए, हमारी होगी, आपकी थोड़ी होगी, सोच लीजिए। बोलते हैं, हमने कहा सोच लिया है। कुछ कहने लगे कि भी कैसे जीतेंगे, आप 25 हैं, हम 34, हम 43 हैं। हमने कहा हमने जीतने हारने के लिए नहीं सोचा बहुत ज्यादा, लेकिन हम लड़ने का सोचे। और जब चुनाव हुआ, वोट डाले गए, भाई आशीष शर्मा जी, यहाँ छोटे भाई
सबसे पहले जो है परशुराम जी का आशीर्वाद लेकर के ब्राह्मण जी का जो है वो शुरुआत करके जय श्री राम। आज परशुराम जयंती भी है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और हमें भी लगा ये कुछ काम हो जाएगा। वोटों की गिनती हुई, वो 43 से 34 पहुंचे और हम 25 से 34 पहुंचे, बराबर बराबर हो गए। फिर पर्ची पढ़नी थी, पर्ची पढ़ने के लिए हमने कहा कि भाई अब जीत हमारी निश्चित है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान रामचंद्र के अस्तित्व को चुनौती दी, राम की कृपा कभी उनके लिए नहीं हो सकती। राम की कृपा, भगवान राम की कृपा राम भक्तों के साथ होगी। पर्ची उठी तो हम जीत गए। जय श्री राम। हो गया काम भैया। आनंद फानंद में तमाशा ऐसा होगा, कोई इधर से भाग रहा था, कोई उधर से भाग रहा था। कांग्रेस के नेता, वो मालाएं वहां रह गई, वो पटाखे वहां रह गए, सब कुछ ऐसा हो जाता है। और जो पत्रकार हमसे पूछते थे कि भाई कैसे होगा कैसे होगा, कांग्रेस के नेता हमसे पूछ रहे थे कैसे होगा कैसे होगा, हमने तो उनको एक ही बात कही कि ऐसे होगा। और आज जहां पूछ रहे हैं भाई, यहां पर बात चल रही है कि सरकार टूट जाएगी, टूटने की गिरने की बातें तो भाई साहब तब होती है राणा जी अगर सरकार नाम की कोई चीज हो। कहां है सरकार हिमाचल प्रदेश में, बताइए तो सही। इतना बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा के सीट आप हार गए, तो सरकार नाम की कोई चीज है क्या? बजट पारित होना तो 15 विधायक भाजपा के उठा करके सस्पेंड करके विधानसभा से बाहर 100 कमांडो लेकर के सड़क पर पटक दिए गए, जिसमें हम भी शामिल थे। तो सरकार नाम की कोई चीज है? भाई और बहनों, सरकार है ही नहीं, सरकार जा चुकी है, सरकार गिर चुकी है, नजरों से भी गिर चुकी है और बहुमत से भी गिर चुकी है। ये मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं। और इसलिए मैं आप सबके बीच में ये कहने के लिए आया कि भाई अब की बार यहां आपके यहां जो राणा जी ने कहा कि दो मशीनें हैं, एक मशीन वो जहां दिल्ली में सरकार बनेगी और एक मशीन वो जिससे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी। ये मैं कहना चाहता हूं। सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। भले ही ये साजिश षड्यंत्र कर लें, जो भी करना करें, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, इस सरकार की बचने की कोई संभावना नहीं रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और जो खासतौर से पिछले कल मैं देख रहा था, मंडी में एक तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर दूसरी तरफ दूसरे जो वहां के कैंडिडेट, मैं उनको सुक्खू भाई जी को कहता हूं, हम तो आमने सामने भाई, हम तो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता के नाते मैं आपके सामने, ये अगल बगल वालों से भी बच के रहना। और हम शायद हमें ये काम करने की आवश्यकता नहीं, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही ना पड़े। यही जिस काम में लगे हैं वही पूरा अंजाम ना दे दें काम को, ऐसी संभावना है। भाइयों बहनों, हमारा ये सौभाग्य है कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने आप सबके बीच में सारी बातों का कहा, एक एक योजना का जिक्र। आज ऑल इंडिया मेडिकल हिमाचल प्रदेश की धरती आज के हमीरपुर के इस पार्लियामेंट क्षेत्र के बिलासपुर में है। आज वंदे भारत ट्रेन आपके ऊना से चल रही है। आज हिमाचल प्रदेश के सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 250 करोड़ रुपए का पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिला है। हर तरह से देश आगे बढ़ा है। राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू होते भी हमने देखा और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न हमने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होते देखा। धारा 370 समाप्त हो गई, यूसीसी लागू हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया। और जो पाकिस्तान को जिस भाषा में कहने की आवश्यकता थी, उस भाषा में जवाब देने के बाद आज वो
अचेत अवस्था में है। मैं ये कह सकता हूं अचेत अवस्था में, अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाया उस दौर से। इस प्रकार की परिस्थिति है और हमारा यह सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 10 वर्ष का कार्यकाल, 1 दशक पूरा करने के बाद दूसरे दशक की शुरुआत करने की अब ये अवसर पर आप सबका आशीर्वाद उनको मिलेगा। और भाई अनुराग ठाकुर जी केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण महकमे के साथ जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उनको भी अब की बार जीत, बहुत बड़ी जीत, शानदार जीत के साथ जो है उनको आशीर्वाद आप सब देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। अब की बार अनुराग ठाकुर जी की जीत ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए और मैं ये कहूंगा हिमाचल प्रदेश के तमाम रिकॉर्ड टूटने चाहिए। तैयार नहीं और बाद में था दे दिया, मैं उस सारी चीज को लेकर के कुछ नहीं कहना चाहता। और यही कांगड़ा की परिस्थिति है। हम इन दोनों सीटों को बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं और जहां शिमला की बात कह रहे हैं भाई और बहनों, वहां भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेगी और मंडी में भी। 2014 में 4 सीटें जीते थे, 2019 में भी 4 सीटें जीते हैं और 2024 में भी हम 4 सीटों पर जीत हासिल करने वाले हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से आप सबको भी बधाई देता हूं। भाई राजेंद्र राणा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जीत आपकी होगी, शानदार जीत आपकी होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। और इस बड़े कदम के लिए जो कदम आपने उठाया, आपके साथियों ने सबने मिलकर के उठाया है, उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं और आपको आपकी हिम्मत को दाद देते हैं। ये फैसला कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है, बड़े दिल वाला कर सकता है, जिगर वाला कर सकता है, हिम्मत वाला कर सकता है। ऐसे हमारे शेर राजेंद्र राणा जी को आप भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा में पहुंचाइए और मुझे लगता है कि उसके बाद आगे का दौर बहुत सरल होगा, आसान होगा और जल्दी होगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर से मेरा आप सब विनम्र निवेदन है कि आपका ये कार्यक्रम बड़ा जोश भरा भी है, बड़ी संख्या में इसमें लोग, आप सब लोग आए हैं, लेकिन मतदान करने जरूर जाना है, चाहे गर्मी हो चाहे घर में काम हो। मतदान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचे ताकि बड़े बहुमत के साथ अनुराग ठाकुर जी लोकसभा पहुंच सके। देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनका योगदान यहाँ के सांसद के रूप में 5वीं बार जब होगा, और उसी तरह से भाई राजेंद्र राणा के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बड़ा उसमें योगदान होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समर्थन दीजिए और जैसे ही विधानसभा के अंदर प्रवेश होगा तो निश्चित रूप से, और कुछ का जो बोलता है एंट्री के साथ कुछ लोग एग्जिट भी करेंगे, ये पक्की बात है, ये मान करके चलिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से राजेंद्र राणा को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। एक आखिरी बात, मैंने 5 चुनाव लड़े, 5वां चुनाव लड़ रहा हूं और ऐतिहासिक भीड़ आज आई, ऐतिहासिक संख्या में आप पहुंचे। फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज मैं नॉमिनेशन करने के लिए अब निकल रहा हूं, समय का आ गया है, मुहूर्त हो गया है। अब दोनों हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए।